आज की जो घटना है वह है उत्तर प्रदेश के पास में एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है खुर्जा डिस्ट्रिक्ट। खुर्जा डिस्ट्रिक्ट के पास में एक गांव है, वहां पर बड़े धूमधाम से शादियां चल रही थी और एक इंसान की शादी होने वाली थी। तभी देखते हैं कि वहां पर एनसीआर पुलिस अपना दस्तक देती है और वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही बुलंदशहर की जो पुलिस रहती है एनसीआर की, वह पहुंचती है और कहती है लोग बागों से, फोटो दिखाते हुए कि आपने इस इंसान को देखा है। तभी वहां पर जो जुड़े हुए लोग रहते हैं वह दिल्ली के पुलिस वालों को बताते हैं कि हाँ, इस इंसान की, ये तो लड़का यहीं का रहने वाला है और कल इस इंसान की होने वाली शादी है। तभी पुलिस वहीं पर जो शादी होने वाले लड़का रहता है उसको बुलाती है और उसको पकड़ लेती है। उसको पकड़ने के बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास में जो फोन है वो फोन लाकर हमको दे दीजिए। तभी उस लड़के का फोन लेती है पुलिस और उस फोन को चेक करती है तो फोन पाया जाता है एप्पल का फोन रहता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा फोन महंगा होने के कारण साथ साथ में पुलिस उससे पूछती है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आया, कहां से लेकर आए हो। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने इस फोन को 1000 रुपये में खरीदा है। पुलिस तभी चौकन्नी हो जाती है और सावधान हो जाती है, क्योंकि इतना महंगा वाला फोन 1000 रुपये में इस इंसान को कहां से मिल जाता है। दरअसल पुलिस इस पे शंका में आ जाती है, उस लड़के को ले जाकर अरेस्ट कर लेती है। तभी अरेस्ट करने के लिए जब वो लेकर जा रहे थे तो वहां के लोग बाग जो रहते हैं वो उस पुलिस वालों से कहते हैं कि आप साथ थोड़ा बहुत पैसा ले लीजिए और इस लड़के को छोड़ दीजिए, इसकी शादी होनी है। पर पुलिस कहती है कि नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है। जहां से ये मोबाइल चोरी हुआ है उस जगह पर उस घर में एक लेडीज की हत्या कर दी जाती है। हत्या हुई है, मर्डर केस है ये। इसी के साथ में उस लड़के को ले जाया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये केस एक लंबे जांच पड़ताल के टारगेट पर चला जाता है। तभी दोस्तों वो घटना दूसरी एक अंजाम आता है सामने कि पंजाब पटियाला में रहने वाली एक औरत जहां अपने वो पति के साथ रह रही थी अच्छे खासे तरीके से, और पति के साथ में रह रही थी, तो पर जो औरत रहती है उसकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं रहती हैं, बड़े बड़े उसके सपने रहते हैं एक औरत के, और वो अपने सपने पूरे करने के लिए अपने पति से कहती है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मेरे कोई सपने पूरे नहीं हो रहे। इसी के साथ में पति कहता है कि हम तो बड़े गरीब परिवार से हैं और मैं तुम्हारे सपने इतनी जल्दी ऐसे कैसे पूरे कर सकता हूं। तभी वो अपने पति के साथ में एक ऐसा प्लान बनाती है, वो कहती है कि तुम मेरा इसमें साथ दो, वो हम धीरे धीरे कर आगे चलकर पैसे वाले बन जाएंगे। दोस्तों, इंसान अपने लोभ लालच में आकर ऐसी घिनौनी, ऐसी नीच करतूत कर देता है कि वो स्वयं तो इस परेशानी का दायित्व उठाता ही है और साथ में जो निर्दोष लोग रहते हैं उनको भी परेशानी में डाल देता है, केवल थोड़ी सी लालच के कारण। तो दोस्तों, हरियाणा के रहने वाली एक औरत रहती है जिसका नाम रहता है खुशबू, और उसकी शादी हो जाती है पंजाब के पटियाला में। वो अपने पति के साथ अच्छे खासे तरीके से रह रही थी और उसकी जो शौक थे, जो सपने थे, वो पूरे नहीं हो रहे थे। तभी वो अपने पति के साथ एक प्लान बनाती है और कहती है कि मैं नई नई शादियां करूंगी और वहां से सोने और चांदी के जो जेवरात रहेंगे उनको मैं लेकर अपने पास आ जाया करूंगी। उसका पति भी और उसके जो सास ससुर और ननद थे वो भी इसके साजिश में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, जो उसका पति रहता है तो इसी के दौरान उस लेडीज के यहाँ पर एक बच्चा हो जाता है। दोस्तों, तो वो उन सभी लोग, पूरे घर वालों की एक टीम बन जाती है और वो नया नया शिकार देखने के लिए निकल पड़ते हैं। हिंदुस्तान के हर एक बहुत से जिले हैं जहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। दोस्तों, इसी के साथ में वह एक जगह पहुंचती है और इंसान से शादी कर लेती है और 2 या 3 दिन रुकती है और वहां से सोने चांदी के जेवरात रहते हैं उनको लेकर वहां से रफू चक्कर और पंजाब अपने पति के पास में पहुंच जाया करती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 7 और 8 शादियों के ऐसे अंजाम देकर और बहुत सारा सोना चांदी लेकर वो लेडीज वहां से फरार हो जाया करती है। जब कई बार तो ऐसा मामला सामने आता है तो लोग अपनी लोग को लाज और इज्जत बचाने के लिए मामला को पुलिस थाने नहीं लेकर गए, लेकिन उसमें से कुछ लोग, जो 8वां इंसान रहता है, वह इस इंसान लेडीज के पीछे पड़ जाता है। इसकी शादी होती है उस इंसान की 28 अगस्त 2021 को। उस लड़की की एक शादी होती है यूपी के बरेली में।
यूपी के बरेली में जब शादी होती है, उसकी 9वीं शादी, तब वो 9वीं शादी वाला लड़का उसकी लेडीज की जो फोटो वगैरह रहती है वो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेता है। तभी दोस्तों वो लड़की वहां पर फिर इसी तरीके से घटना को अंजाम देती है, वहां से सोना चांदी लेकर वहां से फरार हो जाती है। तभी दोस्तों वहां पर चलते चलते इस मामले को बहुत समय व्यतीत हो जाता है और वो इसी तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम देती रहती है। तभी मामला आगे चलकर आता है, जो 9वां लड़का 9वीं शादी वाला इंसान रहता है, जो कि इससे ग्रसित रहता है इस मामले से, तो वो पुलिस के पास जाता है और ऐसी FIR दर्ज करवाया जाता है। दरअसल देखने में आता है दोस्तों कि जो उसके घर परिवार वाले रहते हैं लेडीज के, जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही थी, तो उसके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पहचान पत्र रहते हैं उनमें हमेशा एक नया नाम, एक नया एड्रेस हमेशा जुड़ा रहता था, जो कि पुलिस केस ही बनता था। तो वहां पर पुलिस ढूंढने के लिए जाती थी, तो वहां पर जो आधार पे जो एड्रेस रहता था और जो पता रहता था, जो नाम रहता था, वो पुलिस को नहीं मिलता था। इसीलिए पुलिस वहां से निराशा लेकर हमेशा लौट आती थी। पर दोस्तों उस 9वें इंसान ने, जिसके उसको धोखा देकर आई थी, उसने इस मामले को गंभीर रूप से लिया और पुलिस को अपने फोटो दिखाते हुए उसको सामने पेश कर दिया। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है और छानबीन करती है और पंजाब पटियाला पहुंचती है और उस लेडीज को और लेडीज के परिवार को जाके धर दबोचती है और उस पर गंभीर मुकदमाओं के तहत उस पर धाराएं लगाई जाती हैं और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार पुलिस जब उससे जांच पड़ताल करती है, महिला पुलिस कांस्टेबलों से जांच पड़ताल करती है, तो वो अपनी एक एक घटनाक्रम को पुलिस के सामने सुनाती है और कहती है कि मेरी इच्छाएं थी, मेरे सपने थे, उनको मेरा पति पूरा नहीं कर पा रहा था। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए हम पूरे परिवार वालों ने मिलकर इस प्लान को बताया कि हम नई नई शादी करेंगे। वहां से 2-4 लाख का तो मिनिमम सोना चांदी इंसान को मिल जाता है और वहां से उनको लेकर हम अपने घर में आकर ऐशो आराम से रहने लगेंगे। पर दोस्तों एक इसी कहानी में एक अचानक मोड़ आता है और जो कि ये पूरे परिवार को पुलिस जब जेल में डालने वाली होती है, तो जेल में डालने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तभी इनका एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट सामने आती है तो बड़ी चौंका देने वाली एक रिपोर्ट सामने आती है साथियों। उसमें पाया जाता है कि जो लेडीज रहती है वो HIV पॉजिटिव हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है जब वो लेडीज HIV पॉजिटिव हो जाती है तो उसकी गंभीर रूप से हालत खराब होने लगती है। कहते हैं कि जैसा गलत काम का गलत नतीजा, जो इंसान जैसा गलत करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। साथ में साथियों जो 8-9 लोगों के साथ में उसकी शादी हुई थी, पुलिस बारी बारी से उन लोगों के पास भी जाती है, उनका भी चेकअप करवाती है, जिनमें से 3 और 4 लोग भी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसी के साथियों उस लेडीज को और उसके पति को, उसके पूरे परिवार वालों को पंजाब पुलिस एक जेल में डाल देती है और गंभीर मुकदमाओं के तहत धारा लगाकर उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इसी के साथ में कहते हैं दोस्तों कि इंसान को मेहनत करना चाहिए और अपनी मेहनत के दम पर उसे आगे बढ़ना चाहिए और रूखी सूखी रोटी अगर खाने को मिले इंसान को तो बड़ी अच्छी बात है, पर सुख और शांति से इंसान को संसार में रहना चाहिए और लोगों को रहने देना चाहिए। एक इंसान अपने छोटे से स्वार्थ के लिए ऐसा घिनौना काम कर जाता है जो तो खुद परेशान होता ही है, साथ में अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी इस परेशानी का अंजाम भुगतना पड़ता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना और आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि ऐसी हिंदुस्तान में एक नहीं हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो कि बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर दिखाई नहीं जाती हैं। उन घटनाओं को उठाकर हम लोग आप लोगों के सामने जाहिर करते हैं, जिससे आप लोग सचेत रहें और सावधान रहें। ऐसी ही रोचक और हकीकत से भरी हुई जानकारी प्राप्त पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। और मैं एक बार फिर बोलूँगा आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ, एक नए घटनाक्रम के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।